बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अरमान नाम का लड़का रहता था। उसकी गरीबी का कोई अंत नहीं था, परंतु उसके दिल में बड़े सपने और अपार दया भरी थी। वह अपने गरीब माँ बाप की सेवा करता और दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसके खाने की थाली हमेशा अधूरी रहती। एक दिन लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाते समय अरमान को मिट्टी में एक पुराना पीतल का चिराग मिला। उसके मन में विचार आया कि इसे बेचकर कुछ पैसे कमा लेगा। जैसे ही उसने चिराग को रगड़ा, अचानक एक विशाल जिन्न धुएं के गुब्बारे की तरह प्रकट हुआ। उसकी गहरी आवाज सुनकर अरमान हैरान रह गया। जिन्न ने कहा, मालिक, आप जो भी चाहें मैं आपके लिए पूरा करूंगा। अरमान ने लालच में नहीं पड़कर पहले अपने माँ बाप की भूख मिटाने की इच्छा की। जिन्न ने एक ही पल में उसके घर को खाने से भर दिया। उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई और उनके घर में खुशियों का आलम छा गया। गांव वालों ने देखा कि अरमान के पास खाना आया है और उन्होंने भी उसकी सहायता मांगी। जिन्न के माध्यम से अरमान ने मदद की, हर किसी की जरूरत पूरी की, चाहे वह बीमार हो या आर्थिक संकट में। धीरे धीरे गांव में कोई भी गरीब नहीं रह गया। खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन किसी शैतान की नजर में उनके सुख का राज आ गया। गांव का लालची व्यापारी रामलाल ने यह सब देखा और चिराग पर अपना हक जमाने की ठानी। उसे अपनी चालाकी पर भरोसा था। उसने अरमान से चिराग चुराने की योजना बनाई, लेकिन जब उसने जिन्न को बुलाया तो जिन्न ने उसे कहा, मैं सिर्फ उसी की सेवा करता हूं जिसके दिल में लालच नहीं बल्कि भलाई हो। रामलाल की योजना फेल हो गई और उसे शर्म के मारे गांव छोड़ना पड़ा। इस घटना ने अरमान को सिखाया कि सच्ची दौलत चिराग या जिन्न में नहीं बल्कि निस्वार्थता और दया में होती है। गांव वालों ने अरमान को और भी अधिक प्यार करने लगे और कहा, जिसके पास भलाई का खजाना हो उसे किसी और दौलत की जरूरत नहीं होती।